बिना कहे उसे जो जरूरत हो वह उसके सामने ला करके रख देना चाहिए। देखो रामचरितमानस ने भी तो यही कहा था, कहा कि नहीं कहा भाई, जब राम जी केवट को कुछ देना चाहते हैं और ऐसा डाला, उन्होंने हाथ का भी याद आया उनको कि अरे मैं तो वनवासी हूं, मुझे तो 14 साल का वनवास हो रखा है। लेकिन सीता जी पहचान गई, पियहिया की गति जाननी हारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। पति और पत्नी का जो संबंध है, बोला जैसे शरीर और प्राण का संबंध है, प्राण निकल जाए तो शरीर की क्या कीमत। जिस प्रकार से नदी और पानी का संबंध है, जिस नदी में पानी नहीं तो उसको नदी कौन कहेगा, इसी प्रकार से बोला पति और पत्नी का प्यार होना चाहिए। तो सीता जी यूं देख रही है अपने पति के चेहरे को, और चेहरे को देखते देखते समझ गई कि मेरे पति देवता इस केवट को कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। और सती जी ने, वो सीता जी ने तुरंत अपनी बहुमूल्य अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को सीधा अपने पति देवता के हाथ में दिया और कहा, हे मेरे स्वामी, आप चिंता क्यों करते हैं, आपके पास नहीं है तो मेरे पास तो है, आप मेरी ये बहुमूल्य जो अंगूठी है ये केवट को दे दो, क्योंकि आप खुश हो जाएंगे तो समझ लो पूरी दुनिया मुझ पर खुश हो गई। एक माता जी को पति देवता पुलिस पकड़ी थे, ले जान थे लगी, और पिछाड़ी बिटी हुआ माता जी चढ़ थे लगी, और तब थे बोलने लगी थे पुलिस वाले कि हे पुलिस वाले भाई, छोड़ दे रहे मेरे पति को। तो उस पुलिस वाले भाई को भी मजाक सूझी, उसने भी कहा कि जो तेरा गवा माजू ये तो बड़ो हार डाल यू मैं नहीं दियो, मैं तेरा पति तेन छोड़ दो। तीन बोली हमेशा रखिए नहीं बंद, यू हार नहीं दिया ना, यू हार दिया मैं। वाह। लेकिन सीता जी ने उस बहुमूल्य अंगूठी को, पूरी अयोध्या की जितनी कीमत उतनी कीमती है वो अंगूठी, दशरथ महाराज ने बनाई वो अंगूठी। कि तुम क्या सोच रहे हो कि मैं अपने बेटे राम के लिए कुछ नहीं रखूंगा? अगर कैकेयी ने अयोध्या का साम्राज्य अगर भरत के नाम करवाया है तो मैं भी नीति का प्रयोग करके पूरी अयोध्या की संपत्ति जो अंगूठी बना करके अपनी पुत्र वधू के हाथ में पहना दूंगा। बोलो, और इतनी कीमती अंगूठी, और सीता जी ने 1 सेकंड में उतार दी। क्यों? कि अगर मेरा पति खुश होगा देने से तो ऐसी अंगूठियां तो कई बन जाएगी। राम जी बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए सीता जी को देख करके। तब वो अंगूठी किसको दी? केवट को। लेकिन केवट और भी चौगना निकला, महाराज ये अंगूठी नहीं चाहिए मुझे। तो बोला क्या चाहिए तुझे? अरे बोला मेरे मालिक, मैं गंगा घाट पर रहता हूं, मैंने गंगा के घाट से तुझे पार किया है और तू मुझे भवसागर से पार कर देना, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा।